आज पहली बार स्टेट में एक इंटरेक्टिव सेशन हमारा जितने भी जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइबल फोरम उसके साथ में हम लोग ने रखा हुआ है। वैसे पिछले लास्ट करीबन 7 ईयर्स से हमारा ये कोशिश रहा है कि गवर्नमेंट को हमेशा कम्युनिटी के साथ में रीच होना है और उनका भी फीडबैक सजेशंस हम लोग को लेना है। इसी प्रकार से हमारा जो एनुअल बजट भी बनता है तो हम लोग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का भी हम लोग फीडबैक हम लोग लेते हैं। तो टाइम टू टाइम हम लोग हमेशा इंटरेक्शन करते रहते हैं, मगर आज का जो इंटरेक्शन है वो एक फॉर्मल एक डिज़ाइन हम लोग ने दिया है कि समाज में बहुत सारा इश्यूज होता है, सोशल सेक्टर्स में भी हो गया, तो बीइंग एन सीबीओ उन लोगों को भी जानकारी होना, डाटा के साथ में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का फर्स्ट सेशन में ब्रॉडली हम लोग ने यहाँ पे जो सोशल सेक्टर्स में हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हेल्थ सेक्टर में हो गया कि कैंसर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट का हो गया, तो क्रिटिकल जो कंडीशंस होता है हेल्थ केयर का उसका बारे में डाटा डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा लास्ट 3 ईयर्स का हम लोग ने डाटा कंपाइल करके दिखाया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स में पैरामीटर्स क्या क्या है। इसके बाद फिर हो गया सेकेंडली एजुकेशन, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, आज के बच्चे जो लोग स्कूल्स में है वही हमारा भविष्य है। तो एजुकेशन सिस्टम में भी हम लोगों का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन का सारा पैरामीटर्स के साथ में हम लोग ने सीबीओस लोगों को विद डाटा उन लोगों को दिखाया। और तीसरा जो हो गया कि आजकल युवाओं में भी काफ़ी एक चैलेंज है कि ड्रग्स कल्चर, जो ड्रग्स जो है पहले से ही चल रहा था, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स अचानक से नया यहाँ स्टेट में उभर के आ गया, मगर हमारा जो गवर्नमेंट है वो ड्रग्स को वी आर डीलिंग इट विथ आयरन हैंड, तो इसलिए ड्रग्स का सीजर, लोगों का अरेस्ट भी हो रहा है, इसलिए लोगों को ये फील हो रहा है कि ड्रग्स बढ़ रहा है। एक्चुअली ड्रग्स जो है वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है, मगर इसमें ड्रग्स जो है इसका वार जो है गवर्नमेंट अकेला हम लोग टैकल कर नहीं पाएगा, तो कम्युनिटी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसका आधार पे भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग ने ड्रग्स का बारे में भी प्रेजेंटेशन दिखाया। और चौथा जो सेक्टर है कि लॉ एंड ऑर्डर इशू, कोई भी स्टेट को जब डेवलपमेंट करना है तो आपका राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरा पीसफुल होना है, ट्रंक्विल होना है, तब जाके इस स्टेट आगे बढ़ेगा, यहाँ में इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉ एंड ऑर्डर का भी यहाँ पे डाटा जो है वो दिखाया गया है। और लास्ट में जो है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी तक में गवर्नमेंट ने लोगों का जो डिमांड के मुताबिक क्या क्या हम लोग ने किया है उसका भी यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग ने दिखाया है। तो इस प्रेजेंटेशन के बाद में हमने अपील किया है कि अपने अपने समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव सीबीओस लोग यहाँ पे आए हैं वो लोग वापस जाके अपना कम्युनिटी में जब उन लोगों का एनुअल कॉन्फ्रेंस होगा या बाई एनुअल कॉन्फ्रेंस जो भी होता है, तो इन सारा डाटा को रखते हुए समाज को हम लोग कैसे हम लोग को सुधारना चाहिए और उस सुधारने का प्रोसेस में गवर्नमेंट के ओर से क्या इंटरवेंशन होना चाहिए वो भी गवर्नमेंट को प्रपोज करने के लिए मैंने कहा है, ताकि हम लोग ऐसे टीम अपना अरुणाचल को हम लोग सोशली भी हम लोग सुधार पाए और इकोनॉमिकली भी हम लोग बढ़ पाए, और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, जो कल का लीडर्स है, कल का जो डिप्लोमेट्स है, कल का जो बिजनेसमैन है, तो उन लोगों को भी हम लोग अभी से ही अच्छा दिशा में हम लोग लेके जा पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एक फर्स्ट एवर इन अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव हम लोग ने अभी इनिशिएट किया है। तो अभी जस्ट लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद में डिस्कशन फिर हम लोग जारी रखेंगे। सर, एजुकेशन सेक्टर को लेके आप लोग ने डिस्कशन किए हैं, पर अरुणाचल जो है सेकेंड लास्ट में आते हैं, वो सेकेंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट में, तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? इसमें अभी जो डाटा अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस का मुताबिक हम लोगों का शायद मे बी अराउंड 64 ना 65% ही हम लोगों का लिटरेसी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक आप लिटरेसी रेट के बारे में बात कर रहा है। तो 2011 का डाटा का मुताबिक हम लोगों का 60 समथिंग % है, मगर अभी 2021 का डाटा अभी तक क्योंकि सेंसस हुआ नहीं है तो डाटा अभी एवेटेड है। तो कोशिश तो वही है कि सबको लिटरेट करने का और समाज में भी जो है कि क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन मेरा एक पर्सनल एक राय है कि अगर आप लिटरेसी का ओरिजिनल डेफिनेशन और सेंसस में जिस प्रकार से लिटरेसी का जो सर्वे होता है, आपका बेसिक जो आपका नाम लिखना और कुछ हल्का सा पढ़ाई करना उसको लिटरेट में गिनता है, मगर हमें पूरा विश्वास है ओवर लास्ट 10 और 12 ईयर्स कि अरुणाचल का लिटरेसी रेट भी काफ़ी बढ़ गया होगा। मगर मोर कंसर्न हमारा ये है कि खास करके जो स्कूल्स में रेगुलर बेसिस में जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है।
आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी फ्रैंकली एंड ऑनेस्ट एज एन इंडिविजुअल। नंबर्स में हमको ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आई मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी एजुकेशन। तो एजुकेशन को लेके पैरामीटर सारा आज CBOs का बारे में उन लोगों का हम लोग ने रखा हुआ है। सर वन मोर क्वेश्चन, जो ताबी माँ का फैमिली है उन लोग का गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन के साथ मीटिंग होता रहा है एंड देयर हैज़ नो अभी तक कंक्लूजन पे कुछ नहीं है, दे हैवंट गॉट एन आंसर येट। तो उसके बारे में कौन ये कब ताबी माँ जो माउंट एवरेस्ट माउंटेन उनका फैमिली उनका जब ये न्यूज़ हमको मिला था अभी काफ़ी महीना भी हो गया, तो तुरंत मैंने एक अपना जो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ में भी उन लोगों का भी मीटिंग कराया। सरकार की ओर से जो भी सहयोग करना था ऑलरेडी हम लोग ने करके दिया हुआ है। तो मीटिंग करके अभी फाइनली कुछ उन लोग ने एक प्रपोज किया हुआ है। आई थिंक देयर इज अंडर प्रोसेस नाउ। सर ये अगर प्रोसेस जो लास्ट 6 मंथ से अभी NDRF SDRF और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के बीच में मीटिंग होता था, लेकिन सोसाइटी और ताकि हमारा मन के सिस्टर के बीच में, तो उनका कहना था कि उसने PDF प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बहुत शो किया है, क्योंकि अभी आपको जैसे पता है कि अभी माउंटेनियरिंग का अभी सीजन खोल गया है। तो उन लोगों का एक डिमांड था कि नेपाल से एक्सपर्ट हायर किया जाए। तो अभी सीजन खोल गया है तो सर उन लोगों को सब हायर हो जाएगा। तो बाद में जब गवर्नमेंट लोग का पेपर जब प्रोसेस होने खत्म हो जाएगा तब कोई नहीं बचेगा एक्सपर्ट। तो देखिए इसमें डिटेल हमको एग्जैक्टली क्या उस मीटिंग में डिस्कस है, क्योंकि अभी मामला थोड़ा सा आपने ठीक मेंशन किया, काफ़ी मंथ्स भी हो गया है। तो डिटेलली आई थिंक यूथ एंड अफेयर्स डिपार्टमेंट को हम बता देंगे कि इसका अपडेट क्या है वो मीडिया को देने के लिए। सर साथ ही साथ वो पेन JSC का बहुत सारा डिमांड था। जैसे एक था कि ग्यामर पादंग जी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और साथ ही उन्होंने ये भी डिमांड किया था कि CBI का जो हेड क्वार्टर है वो गुवाहाटी से ईटानगर ट्रांसफ़र किया जाए। तो उसमें आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स उन लोग के लिए? वैसे अभी ऑफिशियली हमको इस प्रकार का कागज़ मिला नहीं, लेकिन जहाँ तक अपना जो हेल्थ का इशू है अरुणाचल में जितने भी जो लोग हैं उसमें ऑलरेडी हम लोग ने प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत में और चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के आधार पर भी हम लोग को मदद करते हैं। डेफिनेटली अगर अप्लाई किया होगा तो हम लोगों की ओर से हम लोग ज़रूर मदद करेंगे। और सेकेंडली जो CBI का जो मैटर है, ऑलरेडी पेपर लीकेज स्कैम में ऑलरेडी CBI का कार्रवाई चल रहा है। हेडक्वार्टर शिफ्टिंग का अगर प्रपोज वो लोग ने किया है तो डेफिनेटली हम भी लिखेंगे CBI को कि उसको यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। डेफिनेटली गवर्नमेंट की ओर से ये भी इनिशिएट किया जाएगा।